बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस करेंगे स्पेशल फंक्शन। उसका हमारे पास पहला है टॉपिक है हर्माइट इक्वेशन। हर्माइट इक्वेशन क्या है? d2y/dx² माइनस 2x dy/dx प्लस 2ny इज इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड हर्माइट इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है? हर्माइट इक्वेशन है। और देखें जो हमारे पास हर्माइट इक्वेशन है, जो हम इसका सलूशन फाइंड करेंगे, इसके सलूशन को हम कहते हैं हर्माइट पोलिनोमियल। हर्माइट पोलिनोमियल ये हमारे पास हर्माइट इक्वेशन है। जब हम इसका सलूशन फाइंड करेंगे, जो इसका सलूशन होगा उसको हम बोलते हैं हर्माइट पोलिनोमियल। हमारे पास सलूशन ऑफ हर्माइट इक्वेशन। हर्माइट इक्वेशन हमारे पास क्या है? d2y/dx² माइनस 2x dy/dx प्लस 2ny इज इक्वल टू 0। हम इसका सलूशन फाइंड करेंगे बाई फ्रोबिनस मेथड से इसका सलूशन फाइंड करेंगे। हमारे पास का सलूशन जो है y इज इक्वल टू k वेरी 0 टू इन्फिनिटी a के x की पावर m प्लस k, जो इसमें सबसे अहम कंडीशन है a नॉट इक्वल टू 0। अब देखें हम k की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से। इसका मतलब ये a नॉट आएगा, फिर यहाँ पुट करेंगे a1 आएगा, फिर a2 आएगा। जो वैल्यू इससे कम होंगी, फॉर एग्जांपल हम k की वैल्यू अगर -1 लेते हैं, k की वैल्यू -2 लेंगे, तो हमारे पास a-1 a-2 आएगा, a-3 आएगा, इस तरह a-4 आएगा। इन सब की जो वैल्यू होगी वो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? 0। लिखा हुआ है a-1 a-2 अप टू सॉन a-k इज इक्वल टू 0। हमने हर्माइट इक्वेशन का सलूशन फाइंड करना है। हमारे पास है y इज इक्वल टू समेशन k वेरी 0 टू इन्फिनिटी a के x की पावर m प्लस k। ले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव भी है और सेकंड भी है। ले फर्स्ट डेरिवेटिव समेशन k वेरी 0 टू इन्फिनिटी a के डेरिवेटिव लें, पावर शुरू में यानी मल्टीपल, उसकी पावर a कम m प्लस k -1। सेकेंड डेरिवेटिव लें y डबल डैश समेशन k वेरी 0 टू इन्फिनिटी a के m प्लस k। ले इसका डेरिवेटिव पावर शुरू में m प्लस k -1, उसकी पावर a कम m प्लस k -2। देखिए मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया और सेकंड डेरिवेटिव ले लिया। तो पुट दीज वैल्यूज ऑफ y डैश y डबल डैश इन इक्वेशन 1। पुट करें y डबल डैश की वैल्यू समेशन k वेरी 0 टू इन्फिनिटी a के m प्लस k -1 x की पावर m प्लस k -1 माइनस 2x और dy/dx की वैल्यू समेशन k वेरी 0 टू इन्फिनिटी a के m प्लस k x की पावर m प्लस k -1 प्लस 2n y की वैल्यू k वेरी 0 टू इन्फिनिटी a के x की पावर m प्लस k। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट टाइम में x को इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बेस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर क्या है? m प्लस k -1, इसकी पावर क्या है? 1। तो कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आ जाएगी? x की पावर m प्लस k। तो देखें जब मैंने इसको मल्टीप्लाई, इसकी पावर क्या होगी? m प्लस k। तो नेक्स्ट अब देखें, ये भी x की पावर m प्लस k है, ये भी x की पावर m प्लस k है। तो यहाँ से आप कॉमन निकालें, x की पावर m प्लस k कॉमन, समेशन k वेरी 0 टू इन्फिनिटी a k भी कॉमन। तो हमारे पास आ जाएगा, नेगेटिव कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी m प्लस k -n। तो देखिए -2 k वेरी 0 टू इन्फिनिटी a k m प्लस k -n होल पावर x की पावर m प्लस k। ये फैक्टर सेम एज इट आ गया। तो आप देखिए जो सबसे अहम पॉइंट है यहाँ पे, टू गेट द लोएस्ट डिग्री ऑफ टर्म x की पावर m -2, हम क्या करेंगे? हम x की पावर m -2 का कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे। ज़रा देखें जो सबसे अहम बात है, ये फर्स्ट टर्म है इस, और ये सेकंड टर्म है। तो देखिए यहाँ हम k की वैल्यू क्या पुट करेंगे? देखिए यहाँ हम k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा x की पावर m -2। यहाँ अगर हमें x की पावर m -2 निकालना हो तो हम k की वैल्यू क्या पुट करेंगे? k की वैल्यू पुट करेंगे -2। देखिए हमारे पास क्या है? m प्लस k पावर है इसकी। तो देखिए जब k की वैल्यू आप -2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? m -2।
तो देखें जब आप के की वैल्यू -2 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा -2। तो आपने पढ़ा था ए -1 ए -2 जो भी वैल्यू नेगेटिव होगी सबका आंसर क्या होगा 0। तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ पुट करें के की वैल्यू 0, देखें यहाँ पुट करें 0 के की वैल्यू m आ गया। यहाँ पुट करें के की वैल्यू 0 तो m-1, यहाँ पुट करें के की वैल्यू 0 a0 इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि इसका जब आप के की वैल्यू -2 पुट करें तो a -2 आएगा, तो इस फैक्टर का आंसर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से इसका मतलब a0 नॉट इक्वल टू 0। हमने पहले जब डेफिनेशन लिखी थी इक्वेशन हर्माइट की तो हमारी पहली कंडीशन यही थी कि a0 इक्वल टू 0। इसका मतलब a0 कभी 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या 0 होगा, m-1 इज़ इक्वल टू 0, m इज़ इक्वल टू 0, m-1 इज़ इक्वल टू 0। m की एक वैल्यू आ गई 0 और एक m की वैल्यू क्या आ गई 1। अगर आप गौर करें तो हमारे पास सोल्यूशन क्या था, y इज़ इक्वल टू समेशन k वेरी 0 टू इन्फिनिटी a के x की पावर m प्लस k। जब हम सोल्यूशन निकालेंगे तो पहले केस में हम m की वैल्यू यहाँ 0 रिप्लेस करेंगे, दूसरे केस में हम m की वैल्यू यहाँ 1 रिप्लेस करेंगे। इसका मतलब हमारे यहाँ पे दो डिफरेंट केस हो जाएंगे। हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 ये है, इन इक्वेशन 3 रिप्लेस k बाई k-2 इन सेकंड समेशन। देखें इनकी पावर को सेम करने के लिए, जो सेकंड टर्म है, देखें ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म में हम k की जगह पे रिप्लेस करेंगे k-2, तो रिप्लेस करें यहाँ k की जगह पे, ये आ जाएगा k की जगह पे k-2 m प्लस k की जगह पे k-2 माइनस n, यहाँ k की जगह पे k-2 m प्लस k-2। देख लें ये वही आंसर है k-2 m प्लस k-2 माइनस n x की पावर m प्लस k-2। इसका मतलब जो सेकंड टर्म हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3 में, वहाँ हम k की जगह पे रिप्लेस किया मैंने k-2। अब देखें पावर सेम होगी तो कॉमन निकाल लें, समेशन k विल 0 टू इन्फिनिटी x की पावर m प्लस k-2 मैंने कॉमन निकाल, देखें क्या आ गया a के m प्लस k-1 माइनस 2 a k-2 m प्लस k-2 माइनस n इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m प्लस k-2। तो देखिए किसका कोफिशिएंट है, x की पावर m प्लस k-2 का बराबर किसके है 0 के। ये उधर अगर क्या हो जाएगा पॉजिटिव और इसको आप इधर क्या कर दें डिवाइड, तो हमारे पास a k की वैल्यू आ गई 2 इंटू m प्लस k-2 माइनस n ओवर m प्लस k इंटू m प्लस k-1 इंटू a k-2, जिसको मैंने क्या बोल दिया इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करेंगे, पहले k की वैल्यू यहाँ 2 रिप्लेस करेंगे, फिर 3 रिप्लेस करेंगे, फिर 4 रिप्लेस करेंगे, यानी हम फाइंड करेंगे a1 a2 a3 a4। तो देखें नेक्स्ट हमारे पास केस नंबर 1, मैंने पहले भी बोला था आपको क्या था, y इज इक्वल टू समेशन k वेरी 0 टू इन्फिनिटी a के x की पावर m प्लस k। इसको मैंने सपोज किया था कि जे आपके पास हर्माइट इक्वेशन का सलूशन है। तो पहले केस में मैंने m की वैल्यू क्या ले ली 0, तो यहाँ m की वैल्यू 0 रिप्लेस करें, y इज इक्वल टू समेशन k वेरी 0 टू इन्फिनिटी a के x की पावर k। अभी जो मैंने a k की वैल्यू निकाली है यही थी a k की वैल्यू k 2 इंटू k-2 माइनस m ओवर k-1 ओवर k। ये हमारे पास थी जो हमने अभी a k की वैल्यू निकाली है। तो यहाँ पे हम m की वैल्यू क्या रिप्लेस करेंगे 0, यहाँ m k 0 रिप्लेस करें, ये 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा k-2 माइनस n, यहाँ 0 रिप्लेस करें k आ जाएगा, यहाँ 0 रिप्लेस करेंगे तो k-1। तो ये हमारे पास आ गया a k। अब हम क्या करेंगे k की वैल्यू 2 पुट करें, यहाँ जी k इज इक्वल टू, यहाँ पुट करें k की वैल्यू 2, यहाँ पुट करें k की वैल्यू 2, 2 माइनस 2 कैंसिल, क्या आ गया माइनस n, यहाँ k की वैल्यू पुट करें 2, 2 माइनस 1 क्या आ गया 1। तो देखें 2 इंटू 1 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का फैक्टोरियल, यहाँ से मैंने माइनस को 2 के साथ लगा दिया इंटू n a0। अब k की वैल्यू 3 पुट करें, देखें यहाँ 2 आ गया, 3 पुट करें, 3 माइनस 2 1 माइनस n, आगे पुट करें n की k की वैल्यू 3, 3 माइनस 1 2, 3
मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा 6, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 3 का फैक्टोरियल। यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लें, माइनस एन माइनस 1 इंटू A1। जब आप देखें आपके पास ए के है 2 इंटू के माइनस 2 माइनस एन ओवर के माइनस 1 इंटू ए के माइनस 2। जब आप के की वैल्यू 4 पुट करेंगे, देखें A4 2, के की वैल्यू यहाँ पुट करें 4 माइनस 2 2 माइनस एन ओवर के की वैल्यू 4, यहाँ पुट करें के की वैल्यू 4 माइनस 1 3 इंटू यहाँ पुट करें 4 क्या आ गया A2। यहाँ से 2 माइनस नेगेटिव ले लें, माइनस 2 इंटू एन माइनस 2, ये क्या आ गया 4 मल्टीप्लाई 3 इंटू A2। देख लें माइनस 2 एन माइनस 2 4.3 क्या आ गया A2। अब आप देखें A2 की मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, ये देखें A2 की जगह पे माइनस 2 एन ओवर 2 फैक्टोरियल A0। अब देखें माइनस टू मैंने क्या लिख दिया माइनस 2 का स्केयर एन माइनस 2। ये देखें हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 3 2 का फैक्टोरियल, देखिए 2 के आगे 3 के आगे 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 का फैक्टोरियल इंटू A0। अब आप के की वैल्यू 5 पुट करें, 2 के की वैल्यू 5 माइनस 2 क्या आ गया 3 माइनस एन, यहाँ पुट करें 5 माइनस 1 4, 5 इंटू 4 A3, 5 माइनस 2 क्या आ गया A3 की ये वैल्यू पुट करें, A3 की वैल्यू देखें A3 की वैल्यू माइनस 2 एन माइनस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल A1। देखिए हमारे पास 5 4.3 फैक्टोरियल, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल माइनस 1 माइनस 2 का स्केयर, देखिए क्या आ गया n माइनस 1 n माइनस 3 ओवर 5 फैक्टोरियल। इस तरह के की वैल्यू यहाँ 6 पुट करेंगे, के की वैल्यू यहाँ हम 7 पुट करेंगे। तो देखें आपके पास m क्या है 0, तो मैंने बताया था क्या सोल्यूशन आपके पास आएगा y इज इक्वल टू के वेरी जीरो टू इन्फिनिटी ए के एक्स की पावर के। देखिए यहाँ x की पावर था m प्लस के, क्योंकि m हमारे पास क्या है 0, तो आप देखें के की वैल्यू 0 पुट करें। जब आप के की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ A0, जब 1 पुट करेंगे तो A1x, 2 पुट करेंगे A2x स्केयर, यहाँ के की वैल्यू 3 पुट करें, A3x क्यूब 4 पुट करें, A4x4 प्लस अप टू सोन। तो देखें क्या करेंगे, उसके बाद हम इवन टर्म को लहरा कर देंगे और टर्म को लहरा कर देखें A0 A2x स्केयर A4x4 को मैंने लहरा लिख दिया। देखें इस तरह A1x A1 क्यूब को मैंने A1x A3x क्यूब A5x5 प्लस अप टू सोन। देखें A0 एज इट आ गया, A2 की वैल्यू मैंने उठा के पुट कर दी, माइनस 2 की पावर 1 एन 2 फैक्टोरियल इंटू A0, आगे 7x स्केयर। A4 की वैल्यू देखिए माइनस 2 का स्केयर एन माइनस 2 ओवर 4 फैक्टोरियल, यहाँ 7 एन भी आएगा। A0 7 क्या आ गया x4। इसी तरह A1x देखें A3 की वैल्यू है माइनस 2 एन माइनस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल A1, देखें माइनस 2 एन माइनस 1 3 फैक्टोरियल A1 प्लस आगे A5 की वैल्यू हम कौन सी पुट करेंगे ये वाली। ये हमारे पास हर्माइट इक्वेशन का सलूशन है। जो हर्माइट इक्वेशन का सलूशन होता है उसको हम बोलते हैं हर्माइट पोलिनोमियल। अब केस नंबर 2 में हम m की वैल्यू अब क्या लेंगे 1। तो देखें नेक्स्ट k की वैल्यू जब हम 1 लेंगे तो देखें यहाँ k की वैल्यू 1 पुट करें तो सॉरी m की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा माइनस 1, यहाँ पुट करें m की वैल्यू 1 प्लस k, यहाँ पुट करेंगे 1 तो क्या आ जाएगा k, नीचे हमारे पास आ जाएगा k इंटू के प्लस 1। तो देख लें जब हम m की वैल्यू 1 लेंगे तो देखेंगे क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस के माइनस 2 माइनस n, 1 प्लस के इंटू के ए के माइनस 1, क्योंकि ए के हमारे पास है 2 इंटू m प्लस के माइनस 2 माइनस n ओवर m प्लस के माइनस 1 ए के माइनस 2, यानी इक्वेशन नंबर कौन सी थी 5। यहाँ हम m की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, पुट करें 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा माइनस 1 माइनस n, यहाँ पुट करें m की वैल्यू 1 तो क्या आ गया 1 प्लस के, यहाँ पुट करें m की वैल्यू 1 प्लस के माइनस 1 कैंसिल, तो क्या आ गया k इंटू के प्लस 1, यहाँ हमारे पास आ गया a के माइनस 2। इसी तरह फिर हम k की वैल्यू पुट करना शुरू कर देंगे, k की वैल्यू 2, यहाँ पुट करें k की वैल्यू 2, यहाँ पुट करें k की वैल्यू 2 माइनस 1 क्या आ गया 1 माइनस n ओवर k की वैल्यू 2 प्लस 1 क्या आ गया 3 A0, 2 माइनस 2 क्या होगा A0। अब आप देखें यहाँ से नेगेटिव कॉमन लगा लें,
-2 n-1, और आपको पता है कि 3 × 2 हम क्या लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल इंटू a0। अब k की वैल्यू 3 पुट करें, 1, k की वैल्यू 3 - 1 क्या आ जाएगा 2 -n, k की वैल्यू 3 + 1 4 × 3। देखें यहाँ से माइनस कॉमन का लें, -2 × 2 n-2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 का फैक्टोरियल। क्या मैंने किया यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया, 4 × 3 × 2 × 5, तो क्या लिख सकते हैं 4 का, यानी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब k की वैल्यू 4 पुट करें, यहाँ पुट करें 4 - 1 3 -n, यहाँ पुट करें 4 + 1 5 a2 की वैल्यू मैंने उठा के ये पुट कर दी। a2 की वैल्यू है -2 n-1 3 फैक्टोरियल a0। देखें ये सेम आ गया एज इट, और a2 की वैल्यू ये मैंने पुट कर दी -2 n-1 ओवर 3 फैक्टोरियल a0। तो हमारे पास ये आ गई a। देखिए -2 का स्केयर n-1 n-3, ये हमारे पास आ गया 4 5 3 फैक्टोरियल, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल। इसी तरह यहाँ k की वैल्यू 5 पुट करें, k की वैल्यू आप 6 पुट करें। देखें अब हमारे पास सोल्यूशन क्या था, y = समेशन k वेरी 0 टू इन्फिनिटी a के x की पावर m + k। अब हमारे पास m की वैल्यू क्या है 1, समेशन k वेरी 0 टू इन्फिनिटी a के x की पावर 1 + k। अब आप k की वैल्यू 0 पुट करें, a0 x, फिर पुट करें 1 a1 x², फिर 2 पुट करें a2 x3, फिर आप यहाँ k की वैल्यू 3 पुट करें a3 x4, फिर a4 x5 प्लस आप 2 सोन, इवन को लहदा कर लें, आउट को लहदा कर लें। अब आपके पास आ जाएगा a0 x a2 x3 a3 x5 आप 2 सोन। तो अब आप देखें मैंने इवन और आड फैक्टर को मैंने अलग अलग कर दिया। ये देखें a0 a³ a5 को मैंने अलग लिख दिया, a1 x² और a3 x4 को मैंने अलग कर दिया। अब आप a2 की वैल्यू उठा के पुट कर दें, a4 की पुट कर दें, यहाँ पे a3 की और a5 की। a2 की वैल्यू देखें, यही मैंने वैल्यू a2 की वैल्यू देखें मैंने उठा के ये पुट कर दी, a3 की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी, a4 की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। अब आप देखें यहाँ सब में से a0 कॉमन आ रहा है और यहाँ सब में से a1 कॉमन आ रहा है। तो ये हमारे पास सेकंड केस था हर्माइट इक्वेशन का। जो हर्माइट इक्वेशन का सलूशन आएगा उसको हम बोलते हैं हर्माइट पोलिनोमियल। तो देखिए हमारे पास जो इसका सलूशन था वो था y = k वेरी 0 टू इन्फिनिटी a के x की पावर m + k। तो हमारे पास m की दो वैल्यू ऐसी, एक 0 और एक 1। तो फिर हमने इसको दो केस में चेंज कर दिया था, एक m = 0 का, दूसरा केस था m = 1। तो इसका मतलब जब आपने केस 1 में जब आपने 0 पुट किया था m की वैल्यू, तो k वेरी 0 टू इन्फिनिटी a के पुट करें m की वैल्यू 0, तो x के पे केस नंबर 1 था। केस नंबर 2 में आपने m की वैल्यू क्या ली थी 1। तो समेशन k वेरी 0 टू इन्फिनिटी a के x की पावर 1 + k। इसी तरह आपके पास था a के था आपके पास 2 m + k - 2 - n ओवर m + k और m + k -1 a k - 2। तो यहाँ पे भी मैंने केस 1 में m की वैल्यू 0 पुट की थी, केस 2 में मैंने m की वैल्यू 1। तो जब आप पुट करेंगे m की वैल्यू 0, तो ये 2 m की वैल्यू 0 पुट करें, k - 2 - m ओवर k, m की वैल्यू 0, k -1, यहाँ 0 k -1 आ गया, तो a k - 2, ये केस नंबर 1 था। अब क्या पुट करेंगे m की वैल्यू 1, a k पुट करें यहाँ m की वैल्यू 1 - 2 - 1 k -1 - n ओवर m की वैल्यू 1 पुट करें 1 + k, यहाँ 1 पुट करें तो 1 - 1 कैंसिल किया गया, k a k - 2। ये मैंने सिर्फ आखिर में थोड़ा सा मैंने रिवाइज कर दिया ताकि आपका कंसेप्ट क्या हो जाए क्लियर।